स्वाद क्या कुछ नहीं करता, जायका ही कंपनी को ब्रांड बनाता है। अगर हम खाने पीने वाली चीज़ों की बात करें तो इन दिनों एक कैंडी चर्चा का विषय बनी हुई है। अब ग्लोबली उसकी पहचान है, नाम है व्हाइट रैबिट कैंडी। कहाँ की ये कैंडी है, कैसे ग्लोबली हिट हो गई, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। व्हाइट रैबिट कैंडी की डिमांड इस वक्त पूरी दुनिया में है। ये कैंडी चीन का प्रोडक्ट है। ये मिल्क बेस्ड सफ़ेद कैंडी है जो चबाने में बेहद नरम होती है। एक कैंडी 20 कैलोरी की होती है। रैबिट क्या है? रैबिट इसका ब्रांड है। जैसे आप नेस्ले में देखते होंगे कि घोंसले को वो इमेज अब एक पहचान बन चुकी है, ठीक उसी तरह रैबिट इसका ब्रांड बन चुका है। रैबिट ब्रांड की शुरुआत 1943 में शंघाई में बहुत पहले हुई थी। इसे एबीसी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। उस वक्त सक्सेसफुल ब्रांड नहीं बन पाया तो इसे गुआनशेंग युआन फूड ग्रुप ने अपने कब्जे में ले लिया और तब से आज तक यह उसी निगम के द्वारा चलाई जा रही है। बताते हैं कि कैंडीज के रैपर पर पहले मिकी माउस की तस्वीर होती थी जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कंपनी ने अपने दृष्टिकोण को फिर से चेंज किया और ब्रांड को अपडेट किया। इसके बाद फैसला लिया कि खास तरह की पैकेजिंग में एक कार्टून की जगह खरगोश को जोड़ दिया जाए और इस तरह रैबिट ब्रांड की शुरुआत हुई। बताते हैं कि पहले इसका स्वाद एक चीप किस्म के वनीला की तरह था, लेकिन बदलते वक्त में अब इसके स्वाद की दुनिया दीवानी हो गई है। 1940 के दशक में जब ये पहली बार शंघाई में बनाई गई तो ये कैंडी लाल, सफ़ेद और नीले रंग की पैकेजिंग में आती थी और चीनी बच्चों के लिए एक ज़रूरी कन्फेक्शनरी आइटम माना जाता था। अब कैसे इसका विस्तार हुआ, ये भी जान लीजिए। इसके बारे में बताते हैं कि जैसे जैसे चीनी लोग दूसरे देशों में प्रवास करने लगे, वो अपने साथ व्हाइट रैबिट कैंडी को ज़रूर ले जाते और धीरे धीरे इसका जायका दूसरे लोगों ने भी लिया और व्हाइट कैंडी रैबिट की डिमांड बढ़ने लगी। समय के साथ साथ जो कैंडी सिर्फ वनीला बेस्ड रहती थी उसमें भी बदलाव दिखा। मसलन जायके बदलते गए। अब कैंडी मूल वनीला स्वाद के अलावा चॉकलेट, कॉफ़ी, मूंगफली, मक्का, नारियल, लीची, स्ट्रॉबेरी, आम, लाल बीन, दही और फ्रूट जैसे नए स्वाद जोड़े गए। यही नहीं, मक्खन और बेर का स्वाद भी व्हाइट रैबिट कैंडी में जोड़ा गया। यही नहीं, धीरे धीरे आइसक्रीम में भी व्हाइट कैंडी फ्लेवर का रंग चढ़ने लगा। व्हाइट रैबिट के लिए दीवानगी चीन में इस कदर हो गई थी कि शहर में एक चाय की दुकान ने इस मॉडल को कॉपी किया और लोगों के लिए एक कप व्हाइट रैबिट मिल्क टी शुरू की। लोग इसका भी जायका लेने के लिए कतारों में दिखने लगे। व्हाइट रैबिट कैंडी को लेकर विवाद भी हुआ। वैसे तो व्हाइट रैबिट ब्रांड 63 सालों से लोगों के स्वाद को परखने में माहिर हो चुका है, लेकिन 2007 में फिलीपींस और इंडोनेशिया सहित 2 एशियाई देशों ने रैबिट कैंडीज़ के लिए एक रिकॉल ऑर्डर जारी किया था। इसकी वजह थी कि चीन से आयातित कुछ पैकेज के उत्पादों में फॉर्मल्डिहाइड था। हालांकि फलों और दूध जैसे खाद्य उत्पादों में स्वाभाविक रूप से भी मध्यम मात्रा में फॉर्मल्डिहाइड होता है, लेकिन बड़ी मात्रा में इसका सेवन नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से सिरदर्द और उल्टी जैसे लक्षण हो सकते हैं। कुल मिलाकर व्हाइट रैबिट कैंडी मौजूदा वक्त में एक बड़ा ब्रांड है और खाद्य उत्पादों को ये प्रेरणा देता है और खाद्य उत्पादकों को ये प्रेरणा देता है कि अगर आप अपने जायके में गुणवत्ता रखते हैं और समय के साथ साथ बदलाव करते हैं तो आप भी बड़े ब्रांड बन सकते हैं। उम्मीद है व्हाइट रैबिट कैंडी की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कोई सुझाव है तो कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।